क्या कर रही हो कमरे में? चुप, बिल्कुल चुप। एक तो मुझे तुमने बताया नहीं, इतनी देर से मुझे खबर मिली, अब कर रही हो तो करने दो। अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या मतलब देखिए? भाई कहने वाला यही कहेगा कि किसी नन्हे मेहमान का उसकी खाला को शिद्दत से इंतजार है। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको एतराज ना हो तो बाकी के बलून्स मैं बाहर लगा दूं? ज़ेनिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो सब कुछ किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी है। क्या हो गया है? करने दो ना उसे, उसका दिल चाह रहा है। जीनिया, तुमने जो करना है तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? और लगाओ। अच्छा ठीक है, मैंने चाय बनाई है, पहले चाय पी लो, फिर जो मर्जी करना। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। या अल्लाह, ये खबर हम दोनों खानदानों के लिए खुशी का बायस बने। आमीन आमीन। फहद कब आ रहा है? तुमने तो बताया ही नहीं। अब तक तुझसे आ जाना चाहिए था। अंकल वो आजकल काफी बिजी है, मेरी भी बात नहीं हो पा रही, बट आई थिंक कि अगले वीक तक आ जाएगा। आप इस मेरे साथ चलो ना, ये बाहर आंटी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये बाहर लगा लें हम। हाँ बेटा, क्यों नहीं। 1 मिनट। तुम्हें आबिस के बगैर कोई काम करना आता भी है? नहीं क्या मतलब? मतलब घर में आबिस, बाहर आबिस, रेस्टोरेंट, क्या तुमने तो हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ा। ऐसी बेतकल्लुफी तो हमें समझ नहीं आती। हफ्सा, क्या फजूल बात कर रही है? कुछ गलत नहीं कह रही मैं, पूछे इससे। क्यों कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल गए थे ये लोग? क्यों इसके बाजू से लिपट के रो रही थी ये? और ऐसा क्या हो गया था जो इनको अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा? आप जैसा समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो है वो तुम बताओ ना, क्लियर करो बात को। बस करो ज़ीनिया। तो और क्या करूं? आपने अब्बू को देखा था, सबके सामने मुझसे कैसे बात कर रहे थे, और मैंने ऐसा बोल ही क्या दिया था? सिर्फ आबिद से हेल्प ही तो मांगी थी, उससे नहीं कहती तो किससे कहती? उसके अलावा है कौन अम्मी मेरा? जब मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम आबिस के साथ चली जाओ तो उस वक्त तुम्हारी नाक कट रही थी। अब जब बड़ों का कहना नहीं मानोगी तो यही सब कुछ होगा। छोड़े ना चाची, जो होना था सो हो गया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी हमने उस्मान अंकल को और साथ को सारी बात बता दी है। क्या फायदा आबिस बताने का? अब दिलों में तो बाल आ गया है ना। और पता नहीं अब फहद तक ये बात किस तरह पहुंचती है और वो इस बात को किस रंग में लेता है। क्या मतलब किस रंग में लेता है? अगर उससे अपनी बहन के इशारों पे ही चल रहा है ना, तो मैं भी उसके लिए मरी नहीं जा रही। ओके ज़ीनी, अब तुम फिर से फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। चाची आप परेशान मत हो, फहद बहुत समझदार लड़का है और बात तो तकरीबन खत्म हो चुकी है। आप सब लोग बस कोशिश करें कि फहद जल्द से जल्द वापस आ जाए ताकि सारे मामला ठीक हो जाए। चलो बस कर दो मेरा बच्चा। नहीं अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं, बहन होने का क्या मकसद है? छोटे भाई की फियांसी का सबके सामने तमाशा बना दिया जाए? किसने हक दिया है उसे ये? तुम वहां इतने दूर बैठे तिल मिला क्यों रहे हो? बात आराम से भी की जा सकती है। नहीं की जा सकती ये बात आराम से। और जीनिया ने मुझे सब कुछ उसी रात बता दिया था। और इस सब में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिस पे सबके सामने तमाशा बना दिया जाए। हफ्सा ने कोई तमाशा नहीं बनाया। अगर कोई गैर भी देखेगा तो यही कहेगा, फहद, हर चीज की लिमिट होती है। नहीं, एक मिनट, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप सीनिया के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हैं। मैंने किरदार की बात नहीं की, बेतकल्लुफी की बात कर रही हूँ। और कई बार मैंने बहुत कुछ देखा है। ये और बात है कि मैं खामोश रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधी हूँ। अरे भाई, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? बजाय बात को खत्म करने के मजीद उसको बढ़ावा मत दो। और ये जो
जो आपके बेटे कर रहे हैं वो? कल साद इतना बोला है, अब ये बोल रहा है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और हफ्सा ने अगर कोई बात कर भी दी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, नंदे पता नहीं क्या क्या कह जाती हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे आप लोगों को फोन करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप लोगों से बात करने का। और तुम भी इंसान बनो। अच्छा, और जल्दी अपनी वापसी की करो, मैं जमाल से बात करता हूँ। इस रिश्ते को मजीद खींचने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले भी एक्सीडेंट वाली बात पे झूठ बोलकर डांट सुन चुका है ना, और अब कह रहा है कि घर छोड़ के जा रहा। चाची मैं आप लोगों को छोड़ के जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। तो बस ये चाह रहा हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ, जब तक सीनिया की शादी नहीं हो जाती, बस तब तक फिर वापस आ जाऊंगा। कान खोलकर मेरी बात सुन, एक बार पहले कह चुका हूं और अब आखिरी बार कह रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये तुम्हारे बाप का घर है। जितना हक इस घर पर मेरा है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। और मैं किसी घटिया बात की वजह से अपने बेटे को क्यों दरबदर कर दूं? लेकिन चाचा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ आंखें बंद करके कहीं भी किसी वक्त भी भेज सकता हूं। वो लोग कौन होते हैं एतराज करने वाले? चाचा बात एतराज की नहीं है, जीने के रिश्ते की बात है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात पैदा। अच्छा, तो फिर क्या मेरी आने वाली जिंदगी में हर फैसला हफ्सा लेगी? आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने फहद से बात कर ली है, वो खुद यही कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें छुपना पड़े। देखो भाई, आप सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमें इस मामले को अक्लमंदी के साथ सुलझाना पड़ेगा। दुनिया हर रिश्ते को हमारी नजर से नहीं देखती है। आफ्टर ऑल हम बेटी वाले हैं। तो क्या गर्दन कटवा दे अपनी? है बेटा है मेरा, बेटा वारिस है मेरा। और हाँ, मैंने एक बात बिल्कुल साद पर और उस्मान पर क्लियर कर दी है कि चाहे ये ताल्लुक, ये रिश्ता रहे या ना रहे, मैं अपने बेटे के किरदार पर एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। शायद ये बात लोगों को अजीब लगती होगी, लेकिन अब इसको हमेशा हमने अपने भाइयों की तरह देखा है। हमारा बचपन गुजरा है उसके साथ, कभी भी वो हमें हमारा कजन लगा ही नहीं। तो ये बात तो मैं जानता हूँ आयला, लेकिन रोज रोज इस बात को करने का क्या मकसद है? बात करना जरूरी है। हफ्सा हर बार इस बात को दोहराती है। अच्छा थोड़ी लगता है, घर आए मेहमान के साथ ऐसे कौन बात करता है? आई नो जो हुआ गलत हुआ, उसे मौका महल देखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आयला, बार बार इस बारे में बात कर कर खुद को हर्ट करना, आई डोंट गेट इट। बस मेरे भाइयों की तरह है, और मेरे ही घर में उसके साथ ही हुआ है। आप जानते हैं आबिस कितना खुददार इंसान है। जितना मर्जी हर्ट हो, कुछ भी बुरा लग जाए, कभी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन तकलीफ तो हुई है ना उसे। आयला जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन देन अगेन आयला, वो सब एक गलत फहमी थी। और रही बात आबिस की, तो उसके यहाँ चले जाएंगे, मैं खुद अपोलोजाइज कर लूंगा उससे, ठीक है? साथ बात अपोलोजाइज करने की नहीं है। इस तरह छोटी छोटी बातों से गलत फहमियां पैदा होती है, रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। मुझे बस इसी बात का डर है।